एक्सरसाइज 10.4 का ये रहा आपका प्रश्न 13, जो टाइप 3 के अंतर्गत प्रश्न दिया हुआ है। एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपया है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम उसी तरह हल करेंगे, जो जो मालूम है पहले लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ अंकित मूल्य हमें मालूम है प्रश्न में, जो कि है 13,000 रुपया। उसी प्रकार बिक्री कर की दर भी मालूम है, जो कि है 12%। सॉरी, टेलीविज़न का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग इसे लिखेंगे कि हम लोग को क्या मालूम करना है। इसलिए टेलीविज़न का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य बराबर 13,000 रुपया प्लस 13,000 का 12%। अब हम इसे सोल्व कर देते हैं, आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो आगे कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को उसी तरह बराबर का चिन्ह देते हुए 13,000 लिखा। अब ब्रैकेट के अंदर का काम कर रहे हैं। 13,000 का माने गुना, अब 12% माने 100। 2 शून्य से 2 शून्य से हटा दिए। अब हमारे पास जो संख्या बचा उसे लिख देंगे, यानी 13,000 रुपया प्लस, यहाँ हम 130 को 12 से गुना करके लिखेंगे। तो हमारे पास 1,560 आएंगे गुना करने पर। 130 और 12 को गुना करेंगे तो अब इसे हम जोड़ देंगे तो 14,560 रुपया 006 और 3 1 4। ठीक है, इसलिए अब हम यहाँ लिख सकते हैं भुगतान की जाने वाली राशि बराबर 14,560 रुपया, और यही हमारा आंसर हो गया इसका। इस तरह हम 13 को हल करेंगे। प्रश्न 14, निम्नलिखित वस्तुओं को खरीदने पर यदि 5% बिक्री कर जुड़ता है तो प्रत्येक का खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला में 50 रुपया वाला एक तौलिया, दूसरा में साबुन की 2 टिकिया जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 35 रुपया है, तीसरा में 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 5 केजी आटा का विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलें इसे हम बारी बारी से हल करेंगे। 14 का पहला को पहले लेते हैं। जो जो हमें प्रश्न में मालूम है पहले उसे लिखते हैं। तो अंकित मूल्य मालूम है, अंकित मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 50 रुपया पहले प्रश्न में। बिक्री कर की दर 5% है, तो हमें विक्रय मूल्य याद करना है। इसलिए विक्रय मूल्य पे यहाँ से हम निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर 50 जोड़ 50 का 5%। अब यहाँ से हम इसे हल करें उसी तरह। 50 जोड़ 50 गुने 5/100, प्रतिशत माने 100। यहाँ से हम इसे काट दिए, 5 दूनी 10 कर दिए, यानी 5/2। 50 जोड़ 5/2, यानी इसे हम 50 जोड़ 5 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास दशमलव में 2 दूनी 4, 1.0, 2 पचे 10, यानी 2.5 भी से लिख सकते हैं।
अब इसे हम जोड़ देंगे तो 52.25 रुपया आएंगे। इसलिए अब हम लिख सकते हैं एक तौलिया का विक्रय मूल्य बराबर 52.25 रुपया, और यही हमारा आंसर है। इस तरह 14 का पहला को बनाएंगे। अब चलें प्रश्न 2 लेते हैं, 14 का दूसरा प्रश्न। उसी तरह जो जो मालूम है हम इसे लिखेंगे, यानी अंकित मूल्य हमें मालूम है। अंकित मूल्य हमारे पास है 35 × 2 यानी 70 रुपया। अब 35 × 2 क्यों हुआ? इसलिए कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है साबुन की 2 टिकिया दिया हुआ है, जिसका प्रत्येक मूल्य 35 रुपया है। माने 35 का एक टिकिया का दाम 35 और 2 टिकिया का दाम 35 × 70 रुपया। अब बिक्री कर की दर हमारे पास वही है जो पिछले प्रश्न में था, यानी 5%। तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो हम विक्रय मूल्य निकालने के लिए फिर उसी तरह उसी सूत्र के आधार पर आगे बढ़ेंगे। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य और जोड़ अंकित मूल्य का 5% बराबर 70 जोड़ 70 × 5/100। यहाँ हम 0 से हटाए 5 दूनी 10 यानी 7/2, यानी 70 जोड़ 7/2, यानी 7 में हम 2 से भाग करते हैं, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 गया 1, 0 दिए 0, 2 × 5 = 10। इस तरह 3.5 हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा 73.5, या हम इसे 73.50 रुपया भी लिख सकते हैं। इसलिए अब हम इसे आगे लिख सकते हैं। इसलिए साबुन की 2 टिकिया का विक्रय मूल्य बराबर 73.50 रुपया, और यही आंसर हो गया। इस तरह हम 14 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। 14वां का तीसरा प्रश्न 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 5 केजी आटा का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलें इसे भी हम उसी तरह जो मालूम है प्रश्न में लिखते हुए जो प्रॉब्लम है उसे हल करेंगे। यहाँ हमारे पास अंकित मूल्य दिया हुआ है 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 केजी आटा, यानी 5 × 15, 15 × 5 = 75 रुपया हमारा अंकित मूल्य हो गया। इसी तरह बिक्री कर की दर हमें मालूम है 5%, तो विक्रय मूल्य में निकालना है उसी तरह। तो चूंकि इस सूत्र का प्रयोग करेंगे उसी तरह, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य जोड़ बिक्री कर की दर, जैसा कि पहले भी सूत्र इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पुनः हम इसी तरह 75 जोड़ 75 रुपया का 5% निकालेंगे। पुनः हम 75 लिखेंगे प्लस 75 × 5/100 करेंगे। अब इसे अब हल करेंगे तो हो जाएगा 5 से काटे तो ये 20 हो गया, 20 × 5 = 100, यहाँ 1। अब हम 5 से काटते हैं तो ये 5 × 4 = 20 हो गया, ये 15 × 5 = 75 हो गया, यानी हमारे पास रिजल्ट हो गया 75 प्लस 15/4
15/4 को हम भाग करेंगे दशमलव में, तो हमारे पास 4 तिहाई 12, 3.0, 4 सते 28, 2 कट को पुनः 0 उठा रहे, 4 पचे 20। इस तरह रिजल्ट हमारा यहाँ 75 जोड़ 3.75 15/4 को लिख सकते हैं। अब हम इसे जोड़ देंगे तो 75 में 3 जोड़े तो 78.75 रुपया हमारा जो आया। 5 केजी आटा का विक्रय मूल्य आया, तो लिख देंगे इसलिए 5 केजी आटा का विक्रय मूल्य बराबर 78.75 रुपया, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 14 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे।